सयारा की एक्सप्लेनेशन। हमारी कहानी शुरू होती है वानी बत्रा से, जो अपने खानदान के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही होती है। आज उनका निकाह था, मगर अचानक महेश का फोन आता है। वो कहता है कि उसे प्रमोशन मिला है और अब वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, और सबसे बड़ा सदमा ये कि अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। उसे किसी और से मोहब्बत हो गई है। वानी ये सुनकर बेहोश हो जाती है। 6 महीने बाद वानी डिप्रेशन में होती है, लेकिन खानदान उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। वो एक राइटर की इंटरव्यू के लिए जाती है। वहीं एक लड़के से मुलाकात होती है, जो उसके जाने के बाद उसकी डायरी उठा लेता है। उस लड़के का नाम होता है कृष कपूर। वो एक रिबेल किस्म का लड़का है, खुद कलाकार है, मगर लोग उसके टैलेंट को पहचानते नहीं। धीरे धीरे कृष और वानी करीब आते हैं। वानी की डायरी से इंस्पिरेशन लेकर कृष एक गजब का गाना बनाता है। वो प्रिंस नामी सिंगर के लिए गाता है, मगर शर्त यह होती है कि वानी गाने के लिरिक्स पूरी करे। इसके बदले वानी को पॉडकास्ट डील मिलती है। उसकी भी जिंदगी पटरी पर आने लगती है। गाना लिखते हुए वानी और कृष एक दूसरे को समझने लगते हैं। वानी को लिखने की ताकत वापस मिलती है और कृष को मोहब्बत और इज्जत की अहमियत समझ आती है। वानी उसे बताती है कि वो दिल से लिखती है, जज्बात से, और कृष उसे महसूस करना सीखता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब कृष के अब्बू शराब पीकर सड़क पर तमाशा कर रहे होते हैं। कृष गुस्से में उन्हें छोड़ देता है, मगर बाद में उसे एहसास होता है उसका बाप उससे मोहब्बत करता है, बस टूटा हुआ है। कृष अपना नाम गाने से हटाकर अपने बाप का इलाज करवाने का फैसला करता है। वो फेम छोड़ देता है, मगर इंसान बन जाता है। आखिर में वानी उसे फिर से ढूंढ लेती है। दोनों मिलते हैं, मोहब्बत होती है, और साथ गाने बनाते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, मगर वानी की मां उसे आगाह करती है कि वो लड़का आवारा है। क्या वानी इस बार भी अपने प्यार को खो देगी? वानी की अम्मी उसे समझा रही होती हैं, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। उस वक्त तुम बहुत रोई थी। इस बार अपनी मां की बात सुनो। वानी को अपना गुजरा हुआ वक्त फिर से याद आने लगता है। ऊपर से कृष भी वानी का बैग देने आया होता है और ये सब सुन लेता है। इन बातों का असर ऐसा होता है कि वानी बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कृष वहीं होता है। अब्बा कहते हैं कि जाकर वानी से मिलो, मगर अम्मी रोक देती हैं, क्या निकाह करोगे उससे? छोड़ दो मेरी बेटी को, वो तुम्हारा वक्ती तमाशा नहीं है। कृष चुप रहता है, लेकिन फिर अंदर जाकर वानी से कहता है, चलो निकाह कर लेते हैं। मगर वानी कहती है, कृष, शादी का मतलब समझते हो? पहले अपने ख्वाब पूरे करो। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, नहीं भी हुई तो अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर सुपरस्टार ना बने तो जिंदगी भर पछताओगे। कृष गोवा चला जाता है अपने वीडियो शूट के लिए। वहां उसके हजारों फैंस होते हैं। पूरा सोशल मीडिया उसके गाने पर झूम रहा होता है। मगर इधर वानी की तबीयत बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर बताता है कि उसे अल्जाइमर है। वो बातें, चेहरे और वक्त भूलने लगी है। वानी कृष को कुछ नहीं बताती। फिर अचानक महेश फिर से उसकी जिंदगी में लौट आता है। अब वो उसकी कंपनी का मालिक बन चुका होता है। वानी को पार्टी में बुलाता है, जहां वो सब भूल जाती है, यहां तक कि ये भी भूल जाती है कि उसका और महेश का रिश्ता कब का टूट चुका है। उधर कृष जब उसका फोन नहीं उठा पाता तो फ्लाइट छोड़कर सीधा पार्टी में पहुंचता है। वहां उसे वानी की रिपोर्ट्स मिलती हैं। वो उसे मैदान में क्रिकेट खेलते देखता है और पास जाकर कहता है, तुम भूलोगी तो क्या? यादें एक नहीं, हम 1000 बनाएंगे। वानी रोते हुए कहती है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तुम्हें भी? कृष जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस लम्हे में तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। वो कहता है, मैं उसे ले जाऊंगा, तुम नहीं। मगर आखिर में कृष वानी के साथ चला जाता है। रास्ते में उसकी अम्मी उसे दही शक्कर खिलाती हैं। अलीबाग में दोनों खूब मस्ती करते हैं। कृष वानी को हंसाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक रात केवी का कॉल आता है। वो दिखाता है कि लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं। मगर कृष वहां नहीं है। कृष कहता है, मैं एक और गाना बना दूंगा प्रिंस के लिए, बिना नाम के। बस थोड़े पैसे चाहिए। वानी ये सुन लेती है, कहती है, मेरे लिए अपना करियर मत तबाह करो। जाओ, चमको। फिर वानी कृष को सैयारा के बारे में बताती है, आसमान का एक भटकता तारा। कहती है, कृष, तू मेरा सैयारा है। जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तब भी तुझे जरूर पहचानूंगी। वादा करो, तू कामयाब बनेगा। शो वाले दिन वानी उसे लेकर जाती है।
उसके अब्बू को भी बुलाती है। क्रिश घबराया होता है, मगर वानी कहती है, अगर कोई नाम नहीं लेगा तो मैं लूंगी। शो शुरू होता है, मगर तभी महेश आ जाता है। वानी सब भूल जाती है और महेश के साथ चली जाती है। महेश उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश आकर बचाता है। वानी कहती है, मैं उससे मोहब्बत करती हूं, और गुस्से में क्रिश को चाकू मार देती है। क्रिश फिर भी उसे वापस ले जाता है। उसके अब्बू उसे समझाते हैं, बेटा, मोहब्बत में खुद को मत खो। अगले दिन वानी जागती है, उसे कुछ याद नहीं। क्रिश कहता है, कॉन्सर्ट हो चुका है। फिर वो उसे एक कहानी सुनाता है, एक लड़के की जो गुस्से में रहता था, फिर एक लड़की से मिला जिसने उसे मोहब्बत दी। लेकिन अब वो लड़की कहीं जा रही है, जहां वो लड़का पहुंच नहीं सकता। वानी कहती है, मैं उस लड़की के लिए एक गाना लिखूंगी। तुम बनाओ और उसे सुना दो। फिर वो आई लव यू कहती है, मगर नाम लेती है महेश का। क्रिश टूट जाता है, अपनी टीम को छोड़ देता है। केवी कहता है, तू सब कुछ छोड़ रहा है उस लड़की के लिए? ये तेरा फर्ज नहीं है, मगर क्रिश किसी की नहीं सुनता। अब वानी गायब हो जाती है। पुलिस को रिपोर्ट होती है। सब ढूंढते हैं, मगर वानी कहीं नहीं मिलती। क्रिश टूटा हुआ होता है, तभी उसे वानी की डायरी मिलती है। उसमें आखिरी गाना होता है, सैयारा। 1 साल बाद क्रिश दुनिया में घूम घूम कर वो गाना गा रहा होता है, उम्मीद में कि वानी एक दिन उसे सुनकर लौट आएगी। तभी एक वीडियो में उसे वानी की आंखें दिखती हैं। वो सीधा मनाली जाता है। वहां हॉस्टल में उसे पता चलता है, वानी हमेशा उसी की बातें करती थी। कमरे में उसके पोस्टर लगे थे और एक खत। खत में वानी लिखती है, काश तुम ये खत कभी ना पढ़ो। अगर पढ़ रहे हो तो मतलब तुम सब छोड़कर मुझे ढूंढने आ गए। और ये वही चीज थी जो मैं नहीं चाहती थी। उसने उस दिन के वीडियो देखकर सब जान लिया था, इसलिए सबसे दूर चली गई। क्रिश जब वानी से मिलता है तो वो पूछती है, तुम कौन हो? क्रिश कहता है, मैं एक सिंगर हूं जो अब गाने नहीं बना सकता। वानी कहती है, मैं भी बहुत वक्त से कुछ लिख नहीं पाई। फिर क्रिश वही बात दोहराता है, जो गाने दिल को छूते हैं वो कमरों में नहीं, खास लम्हों में लिखे जाते हैं। वो फिर से क्रिकेट खेलते हैं, वही पुराना दिन दोहराने की कोशिश। बार बार कोशिश के बाद वानी कहती है, क्रिश कपूर, आई लव यू। आखिर में दोनों शादी करते हैं और वानी की डायरी में अब सिर्फ उनकी यादें होती हैं।